सुनु रे भ्रमरा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुनील सोनवणे है। बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के अंदर आज हम एक महान व्यक्तिमत्व के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कुछ जानकारी समराइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उस महान व्यक्ति को भारत के महान संत और प्रसिद्ध मराठी कवि बोला जाता है। उनका जन्म 1275 ईस्वी में हुआ। वे पूरा महाराष्ट्र राज्य का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित करवाते और उनको समता एवं समभाव का उपदेश देते। 13वीं सदी के महान संत होने के साथ साथ वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। उनकी जीवन की शुरुआत काफ़ी कष्टों से गुजरी। उन्हें अपने शुरुआती जीवन में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब वे बेहद छोटे थे तभी उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया, जहाँ तक कि उनके पास रहने को झोपड़ी तक नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर उनका अपमान किया। वही उनके माता पिताजी ने समाज का यह अपमान सह न कर सके और प्राण त्याग कर दिए। उसके बाद वे अनाथ हो गए। फिर भी वे घबराए नहीं और बड़ी समझदारी और हिम्मत से अपने जीवन का निर्वाह किया। जब वे महज 15 साल के थे तब उन्होंने खुद को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा लीन कर दिया और एक साध्य योगी बन चुके। उन्होंने अपने नाम से श्री ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ मराठी भाषा का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। उसमें करीब 10,000 पद्यों की रचना है। आइए जानते हैं भारत के इस महान संत श्री ज्ञानेश्वर जी और उनके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उनका पूरा नाम संत ज्ञानेश्वर, जन्म 1275 ईस्वी, महाराष्ट्र। पिता का नाम विठ्ठल पंत, माता रुक्मिणीबाई, गुरु निवृत्तीनाथ। प्रमुख रचनाएं ज्ञानेश्वरी, अमृत भुवन, भाषा मराठी, मृत्यु 1296। उनका जन्म अहमदनगर जिले के पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे आपे गांव में हुआ। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विठ्ठल पंत और रुक्मिणीबाई के घर पैदा हुए। इनके पिता एक ब्राह्मण थे। उनके पिता ने शादी के कई सालों बाद कोई संतान पैदा नहीं होने पर अपनी पत्नी रुक्मिणीबाई की सहमति से सांसारिक मोह माया को त्याग कर वे काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनके पिता विठ्ठल पंत ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। वही कुछ समय बाद जब संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान आलंदी गांव पहुँचे तब विठ्ठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद रुक्मिणीबाई ने स्वामी रामानंद जी को अपने पति विठ्ठल पंत की सन्यासी जीवन जीने की बात बताई। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विठ्ठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें संत ज्ञानेश्वर समेत निवृत्तीनाथ, सोपानदेव, एक बेटी मुक्ताबाई पैदा हुए। सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपनाने की वजह से ज्ञानेश्वर जी के पिता विठ्ठल पंत को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और इनका बड़ा अपमान किया। जिसके बाद ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में जाकर प्राण त्याग कर दिए। माता पिता की मौत के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। वही लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में तक नहीं रहने दिया। जिसके बाद अपना पेट पालने के लिए संत ज्ञानेश्वर को बचपन में भीख मांगने तक को मजबूर हो पड़ा। काफ़ी कष्टों और संघर्षों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी को गुरु गैगीनाथ से मुलाकात हुई। वे उनके पिता विठ्ठल पंत जी के गुरु रह चुके।
उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की आराधना करने का उपदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से वे अपने पैतृक गांव पैठन पहुँचे। वहीं इस गांव में वे दोनों कई दिनों तक रहे। इस गांव में रहने के दिनों की कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हैं। बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारिक शक्तियों को देखकर गांव के लोग उनका आदर करने लगे और पंडितों ने भी उन्हें शुद्ध पत्र दे दिया। संत ज्ञानेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं। वे जब महज 15 साल के थे तभी वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक और योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा लेकर महज 1 साल के अंदर भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक भगवत गीता पर टीका लिखी। उसका नाम ज्ञानेश्वरी दिया। यह ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कहलाया। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मराठी भाषा में लिखित अप्रतिम ग्रंथ माना जाता है। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने इस ग्रंथ में करीब 10,000 पद्यों में लिखा है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ नामक किताब रची है जो कि भागवत मत से प्रभावित है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथों में योग वशिष्ठ टीका, चांगदेव पासष्टी। महज 21 साल की अल्पायु में ईस्वी सन 1296 में भारत के महान और प्रसिद्ध कवि संत ज्ञानेश्वर जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। इनकी समाधि आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है, आलंदी पुणे में। वही उनके उपदेशों और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आता विश्वास मके देवे येने वाग्यज्ञ तोषावे, ये मराठी में पसायदान भी उन्होंने रच किया है। और संत ज्ञानेश्वर जी ने और कुछ अभंग भी लिखे हैं कि ये अभंग अभी भी समाज परिवर्तन, आध्यात्मिक जीवन और अलग अलग रेफरेंस में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। कीर्तन में, भजन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अधिक देखणे तरी, अरे अरे ज्ञाना झालासी, अवघाची संसार सुखाचा, आजी सोनियाचा दिनो, पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती, पैल तोगे काऊ कोकता है, मोगरा फुलला रुणझुनू रे भवरा, रूप पाहता लोचनी। ऐसे अलग अलग अभंग उन्होंने रचित कर दिए। महज 21 साल के आयु में संत ज्ञानेश्वर जी ने आध्यात्मिक जीवन में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी और उनको पूरा भारत, पूरा महाराष्ट्र माऊली नाम से पुकारता है। ऐसे महान संत को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आजे सोनियाचा दिन वर्षे